हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक लाइट ग्रीन कलर का बैंगल का सेट, जिसमें मैंने दो तरह के स्टोन्स का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मटेरियल में हमें सबसे पहले चाहिए प्लेन बैंगल्स, कॉटन का थ्रेड, फिर ये मेटेलिक कलर में कॉटन थ्रेड, फैब्रिक ग्लू और ये 4 तरह के स्टोन, जिसमें ग्रीन कलर के 2 साइज़ के अलग अलग स्टोन्स हैं और वाइट कलर के भी 2 अलग अलग साइजेस के स्टोन्स हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें बैंगल बनाने के लिए कॉटन के थ्रेड को लपेटना होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने थ्रेड को डबल करके फिर उसके बाद उसको मैंने लपेटना स्टार्ट किया है। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम भी बचता है। आप लोग सिंगल थ्रेड से भी लपेट सकते हैं या डबल करके भी लपेट सकते हैं, लेकिन हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। एक तो थ्रेड्स के बीच में गैप नहीं आना चाहिए और ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए, तभी हमारे बैंगल्स में फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक सेट ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, तो ये लीजिए। अब हम इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, हम ये 2 कट के बैंगल के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे, जो कि मीडियम साइज़ का बैंगल होता है। तो यहाँ पर वर्क स्टार्ट करने के लिए आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल सेंटर में इस तरह से राउंड शेप में ग्लू को लगा लिया है। और ये हमारे पास वाइट कलर के छोटे साइज़ के स्टोन्स हैं, जिनको 1 बाय 1 इस तरीके से लगाएंगे कि एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन बन जाए। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें एक फ्लावर जैसा डिज़ाइन क्रिएट करना है। अब इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम लोगों को अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फ्लावर बनाना है, यानी कि बिल्कुल इसके पैरेलल। ये जैसे ये एक फ्लावर बन गया है, अब बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ पैरेलल एक फ्लावर हमें बनाना है। ये देखिए, इसको भी हम जल्दी से बना लेते हैं। और इस तरीके के फ्रेंड्स हमें टोटल 4 फ्लावर्स बनाने हैं, यानी कि अब जो 2 फ्लावर्स हमने बनाए हैं, इन दोनों का सेंटर लेते हुए एक फ्लावर ऊपर की साइड और एक फ्लावर नीचे की साइड हमें बनाना है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ। कल फ्रेंड्स मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि एक सेट में कितना थ्रेड लग जाता है। तो फ्रेंड्स, एक कंप्लीट सेट में, यानी कि बोथ हैंड के जो हमारे सेट होते हैं, उसको पूरा बनाने में लगभग 10 से 12 गुच्छियाँ हमारी लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमारे चारों फ्लावर तैयार मैंने यहाँ पर कर लिए हैं। और अब हम कुछ इस तरीके से ग्लू को लगाएंगे, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं फ्लावर के चारों तरफ हमें ग्लू लगाना है और फिर सेंटर में इस तरीके से एक लाइन लगानी है। तो ये हमें पूरे बैंगल के ऊपर रिपीट करना है। ये देखिए, फ्लावर के चारों तरफ हमने लगा लिया है और सेंटर में। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग ग्रीन कलर का, यानी कि मेटेलिक ग्रीन कलर का हमारे पास जो थ्रेड है उसका यूज़ करेंगे। और सबसे पहले फ्लावर को लपेटते हुए इस तरीके से, इधर हम फ्लावर की शेप को भी ठीक कर रहे हैं। ये देखिए, इस तरह से 1 या 2 अलबेटे लेंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं, और फिर इस तरीके से थ्रेड को लगाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे मैं किस तरीके से लगा रही हूँ। थ्रेड को नहीं हम रोटेट कर रहे हैं, हम बैंगल को रोटेट कर रहे हैं और थ्रेड को यहाँ पर हमने पकड़ा और फिर इधर से लगाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, ये जो मेटेलिक कॉटन के थ्रेड्स होते हैं, इनका यही बेनिफिट होता है, ये एकदम से चिपक जाते हैं। अगर इसकी जगह अगर मैं कोई और थ्रेड यूज़ करूँ, जैसे जरी का थ्रेड यूज़ करूँ, वो एकदम नहीं चिपक पाता है। लेकिन जो ये कॉटन के थ्रेड होते हैं, ये इजीली ग्लू के ऊपर चिपक जाते हैं, तो इसलिए हमारा वर्क भी अच्छा आता है और सफाई से आता है। तो ये देखिए, अब हमने ये थ्रेड पूरे में लगा लिया है और जहाँ जहाँ भी हमने सेंटर में थ्रेड लगाया है, वहाँ पर हम इस तरीके से वी शेप में ग्लू को लगाएंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये जो बैंगल देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये 2 कट का एक बैंगल है। इस पूरे एक बैंगल में लगभग 1 से 1.5 गुच्छी लग जाती है कॉटन थ्रेड की। और जो हमारा बड़ा साइज़ का जो थ्रेड होता है, बड़े साइज़ का, यानी कि 1 कट का जो हमारा बैंगल होता है, उसमें 2 से लेके 2.5 गुच्छियाँ हमारी लग जाती हैं। अगर आपका बैंगल साइज़ 210 है तो आप मान लीजिए 2.5 गुच्छी तो लगेगी ही, और अगर आपका साइज़ बैंगल का छोटा है तो 2 गुच्छी तो लगेंगी ही लगेंगी। तो इसीलिए टोटल हम 10 से 12 गुच्छियाँ मानकर चलते हैं कि 10 से 12 गुच्छियाँ हमारी एक कंप्लीट सेट, यानी कि बोथ हैंड का जो कंप्लीट सेट होता है, उसमें लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इधर आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने जहाँ जहाँ पर भी ग्लू लगाया था, वहाँ पर हम ये ग्रीन कलर के स्टोन्स लगा रहे हैं। ये ग्रीन कलर के स्टोन्स फ्रेंड्स छोटे साइज़ वाले हैं। ये देखिए, तो ये आई शेप के स्टोन्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, कुंदन स्टोन्स, जो कि स्मॉल साइज़ में है। और अब हम इनको इस तरीके से बोथ साइड, यानी कि दोनों जगह पर हम लगाएंगे, दोनों साइड में हम लगाएंगे। तो अभी मैं पहले एक साइड कंप्लीट कर ले रही हूँ इसकी, और फिर मैं इसको दूसरी साइड में भी लगाऊंगी। तो ये देखिए, 1 साइड कंप्लीट हो गई है और अब इसी तरीके से हम लोग दूसरी साइड में भी इसी तरीके से लगाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों का ही प्यार है जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं और भी अच्छे डिज़ाइंस आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, और आपके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट मुझे मिल रहे हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच। मैं बहुत थैंकफुल हूँ दिल से आप लोगों के लिए कि आप लोग मुझे इतना मोटिवेट करते हैं, काम करने के लिए प्रेरणा देते हैं, तो थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमें दोनों साइडों में ये स्टोन्स को लगाना है, और ये लगभग कंप्लीट हो गया है हमारा दूसरी वाली साइड भी। तो ये देखिए इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा ये बैंगल तैयार हो गया है, और इस तरह से हमें ये 4 बैंगल्स बनाने हैं। तो ये चारों मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम ये हमारे सबसे बारीक साइज़ की चूड़ी, जिसको हम 4 कट भी बोलते हैं, उसके ऊपर वर्क करेंगे। इसको मैं बहुत सिंपल रखने वाली हूँ। इसमें हम सिर्फ ये ग्रीन कलर का मेटेलिक थ्रेड ही लगाएंगे। तो सबसे पहले इस थ्रेड को लगाने के लिए नीचे की साइड हम ग्लू लगाएंगे, जैसे आपने देखा अभी स्क्रीन पर, और इसको नीचे से हम चिपकाएंगे, और थोड़े थोड़े गैप के बाद इसको इस तरीके से लगाना हम स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसको हम बहुत सिंपल रखेंगे फ्रेंड्स। क्या होता है ना, अगर हम सारे ही बैंगल्स को बहुत हैवी रखेंगे तो वो इतना अपीलिंग नहीं लगेगा। कहीं पर थोड़ा लाइट और कहीं पर थोड़ा सा हैवी वर्क होगा, तो ही हैवी वर्क की वैल्यू भी समझ में आएगी। तो इसलिए मैं इसको बहुत सिंपल रखने वाली हूँ। तो चलिए मैं इसको जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और इस तरीके के भी हमें 4 बैंगल बनाने हैं टोटल। इस बैंगल को बनाने में फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि हमें पूरे बैंगल के ऊपर ही, यानी कि नीचे की साइड में पूरे ही बैंगल के ऊपर ग्लू को लगाना है, और फिर थ्रेड को लगाना है। इससे हमारे बैंगल की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है, और हमारा थ्रेड बिल्कुल भी खिसकेगा नहीं। पहनते हुए या उतारते हुए कई बार हमारा थ्रेड हिल सकता है, निकल सकता है, तो वो चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लू लगाना है, लेकिन नीचे वाली साइड, ऊपर नहीं। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बैंगल कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके के हमें 4 बैंगल बनाने हैं। तो ये मैंने तैयार करके रख लिए हैं, ये देखिए। और अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे हमारे मेन बैंगल पर, यानी कि जिसको हम बोलते हैं 1 कट का बैंगल। और एक इस बैंगल में फ्रेंड्स हमारे 2 से 2.5 गुच्छी लग जाती है थ्रेड की। अगर साइज़ हमारा 210 है तो 2.5 गुच्छी लगेगी ही, और अगर छोटा साइज़ है तो 2 गुच्छी तो लगेगी ही। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने ऊपर वाली साइड में इस तरीके से ग्लू को लगाया है, और फिर सेंटर में हमने बड़ा वाइट कलर का स्टोन लगाया है, और साइड में हमने छोटे वाले कुंदन स्टोन्स लगाए हैं। तो यहाँ पर भी हम एक फ्लावर बना रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से 1 बाय 1 स्टोन्स को हम लगाएंगे, और ऊपर वाली साइड में, यानी कि यहाँ पर हम जो फ्लावर बना रहे हैं वो सेंटर में नहीं बना रहे हैं, हम बैंगल के ऊपर वाली साइड में हमने इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं दूसरा, यानी कि जहाँ पर हमने फ्लावर बनाया था उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में हमने ये वाला फ्लावर बनाया है। ये देखिए ये वाला फ्लावर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें इस बड़े वाले बैंगल के ऊपर टोटल 8 फ्लावर्स बनाने हैं, यानी कि 2 ये बना लिए हैं हमने, और अब इन दोनों के सेंटर पार्ट में यहाँ पर अब हम एक फ्लावर बनाएंगे इस तरीके से। इसको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे 3 फ्लावर ये कंप्लीट हो जाएंगे, ये 3 फ्लावर। फिर बिल्कुल इसके ऑपोजिट में एक ही हमारा 4th फ्लावर, सेम डिज़ाइन। अब इन चारों के बीच का जो स्पेस है, इन चारों के बीच के स्पेस में हम एक एक फ्लावर बनाएंगे। तो इस तरीके से टोटल हम 8 फ्लावर्स बनाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, ये जितने भी हम फ्लावर बना रहे हैं ये बैंगल के ऊपर वाली साइड में, यानी कि एक साइड में ही हम ये चारों जो जितने भी हमने फ्लावर बनाने हैं टोटल 8 फ्लावर्स, ये एक ही साइड में बनाने हैं। तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर बन गया है, और अब ये वाला फ्लावर। तो ये देखिए इस तरीके से टोटल हमारे 8 फ्लावर बन गए हैं। और अब हम नीचे की साइड में इस तरीके से मेटेलिक थ्रेड लगाएंगे ग्रीन कलर में, यहाँ तक हमने चिपका दिया है। फिर इसको हम कट कर लेंगे और एक लेयर और लगाएंगे इसको, यानी कि हम डबल थ्रेड लगा रहे हैं यहाँ पर। आप लोग उसको एक साथ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर कट किया है सीजर्स से, आप लोग उसको फोल्ड करके भी लगा सकते हैं।
ये इसको हम थोड़ा सा शेप ठीक कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमने जितने भी फ्लावर बनाए हैं सब में इसी तरीके से ये थ्रेड को हमें लगाना है, यानी कि एक स्टेम जैसा बनाना है, यानी कि जो तना होता है फ्लावर का या डंडी जो होती है फ्लावर की, उसको हम इस तरीके से बना रहे हैं। बीच बीच में आप फ्लावर्स की शेप भी ठीक कर लें, क्योंकि अभी हमारा फ्लावर गीला है तो वो थोड़ा सा हिल सकता है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से सारे फ्लावर्स में ये मैं इस तरह से थ्रेड को लगा लेती हूँ। ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने हमारे 8 फ्लावर्स में इस तरह से लाइंस बना ली हैं, यानी कि स्टेम बना लिया है। और अब हम यहाँ पर स्टोन्स लगाएंगे। तो अब हम इस तरीके से, यानी कि वी शेप में सभी फ्लावर्स के नीचे इस तरीके से पहले ग्लू लगाएंगे और फिर 1 बाय 1 स्टोन्स को लगाएंगे ग्रीन कलर के। ये दोनों ही आई शेप के स्टोन्स हैं और दोनों ही अलग अलग साइजेस में हैं। ऊपर की साइड में बड़ा स्टोन लगा रही हूँ, ये देखिए, और नीचे की साइड में मैं ये छोटे वाले स्टोन्स को लगा रही हूँ। तो एक एक फ्लावर में हम इसी तरीके से डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। ये देखिए, ऊपर की साइड बड़े वाले स्टोन्स और नीचे की साइड ये छोटे वाले स्टोन्स हम लगा रहे हैं। चलिए मैं इसको जल्दी से लगा लेती हूँ। ये देखिए, ये सेकंड लास्ट हमारा रहता है फ्लावर। और ये इस तरीके से, और ये लास्ट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारे ये 8 फ्लावर्स कंप्लीट हो गए हैं, ये देखिए। और एक ये बैंगल मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा हुआ है, तो ये देखिए ड्राई हो चुका है, ये कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हमारे सारे बैंगल्स तैयार है, अब हम इनको असेंबल कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारा हाफ सेट तैयार हो गया है। और अब ये हमारा सेकंड सेट हमारा तैयार हो गया है। तो ये दोनों ही सेट बनके इस तरीके से लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो में, नए डिज़ाइन के साथ, नए कलर कॉम्बिनेशंस के साथ। राधे राधे दोस्तों।